समान और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण के समान। आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। रावण जब मृत्यु शैया पर था तब उसने श्री राम जी से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है, धन दौलत में भी मेरा राज्य तुमसे बड़ा है, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। इसलिए सज्जनों, सदैव साथ रहिए, क्योंकि जब प्रेम बटा तो लिख गई रामायण और जब संपत्ति बटी तो लिख गई महाभारत। हाँ, इसलिए अपने अपने घर में, भाई भाई में हमेशा साथ रहिए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन यह तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। जब बिना भाई के रावण हार सकता है, भाई के साथ प्रभु श्री राम जी जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं? दुनिया में अमीर रोता है, गरीब रोता है, परंतु जो हनुमान जी का जयकारा लगाता है वो चैन की नींद सोता है, वो चैन की नींद सोता है। सज्जनों, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव व निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके संकटों को हनुमान जी ने दूर किया, उनके कष्टों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी के भक्तों को जीवन में कभी भी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। सज्जनों, आज मैं आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे प्रसंग बताती हूँ। नंबर 1, रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। वीर शब्द तो बहुतों के लिए प्रयोग में लाया गया, जैसे भीष्म, भीम, मेघनाद, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए प्रयोग में लाया गया है। सज्जनों, रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षण से परिपूर्ण: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर और बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण के वीर को अपने वश में कर रखा, और राम जी में ये 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने अपने वश में कर रखा था। कहते हैं ना कि भगत के वश में है भगवान, और हनुमान जी तो श्री राम जी की परम भक्त है। और रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर बजरंगी भी कहा गया है। इंद्र के ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है। ऐरावत में कितने 10,000 हाथियों का बल होता है ऐरावत में। दिक्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है, और इंद्र में 10,000 दिक्पाल जितना बल होता है। परंतु हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। माताओं बहनों, हनुमान जी में इतना बल उनके आजीवन ब्रह्मचर्य पालन के कारण था। नंबर 2, एक बार हनुमान जी से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें हीरो का एक हार दिया और बाकी सेवकों को भी रतन जड़े आभूषण दिए। हनुमान जी ने उस हार को ले लिया माता से, और फिर उस हार के प्रत्येक हीरे को निकाल कर और घुमा घुमा कर देखने लगे, और फिर उन्हें चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखकर माता सीता को थोड़ा क्रोध आ गया
और माता सीता तुरंत हनुमान जी से बोली कि हनुमान, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने मूल्यवान हार को आप नोच खसोट कर नष्ट कर रहे हैं, नीचे फेंक रहे हैं। तो अश्रुपूरित नेत्रों से हनुमान जी बोले कि माते, मैं तो केवल इन रत्नों को खोलकर यह देखना चाहता था कि इनमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता बसते हैं अथवा नहीं। आप दोनों के बिना इन पत्थरों का मेरे लिए क्या मूल्य है? वहाँ पे खड़े बाकी सेवक भी ये सभी घटना देख रहे थे और वे तुरंत बोले कि हनुमान, यदि इस निर्जीव वस्तु में श्री राम नहीं तो श्री राम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा कि श्री राम तो मेरे हृदय में बसते हैं। और इतना कहते ही उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और सज्जनों, माता सीता सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम के दर्शन। माताओं, भगवान हम सभी के हृदय में विद्यमान है, इन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती प्यारे, सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, लेकिन काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। सज्जनों, सत्संग क्या है? सत्संग का अर्थ यह नहीं कि भीड़ भाड़ में जाकर बैठ जाए और जीवन में कुछ उतारे ही नहीं। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य की जानकारी रखने वालों का संग खुद को बदलने की सबसे ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। सत्संग एक ऐसा ठंडक है जो तपे मन को शांत करता है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निवारण निराश की एक अचूक दवा है सत्संग। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो राम जी की मस्ती में, क्योंकि जो डूबे हैं राम जी की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। भजन मन वचन और तन तीनों से करना चाहिए। भगवान का चिंतन, मन का भजन करो। जीवन बहुत थोड़ा है, विचारों में ही बिता दोगे तो भजन से वंचित रह जाओगे। भजन सर्वोत्तम वही कि जिसमें कोई शर्त ना हो, जो केवल वचन के लिए ही हो। सभी लोग एक बार प्रेम से बोले राधे राधे। आइए
आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देती हूँ।